बिहार की सियासत में भूचाल आया है। 30 तारीख को सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा बदलने वाला है। 20 साल के सियासी सफर पर पूर्ण विराम लगने वाला है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलों ने पटना से दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है और इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयान ने राजनीतिक पारा और उफान पर चढ़ा दिया। जी हां, खबर है 30 मार्च को बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं एमएलसी पद से। बिहार में नए सीएम को लेकर चर्चाओं का पारा 7वें आसमान पर है। ऐसे में सवाल यह है, क्या बिहार में पर्दे के पीछे सत्ता परिवर्तन की पूरी पटकथा तैयार हो चुकी है? सत्ता के गलियारों में नए सीएम के नाम पर जबरदस्त मंथन जारी है। कौन होगा अगला चेहरा, कौन साधेगा जातीय समीकरण और कौन ले जाएगा बिहार की राजनीति को नई दिशा की ओर? अंदर खाने बैठकों का दौर जारी है। दावेदारों की सरगर्मी तेज है और गठबंधन की गुत्थियां सुलझ नहीं रही हैं। सब कुछ एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। बिहार एक बार फिर से बड़ा सियासी करवट लेने जा रहा है। 30 तारीख अब सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि सत्ता के नए अध्याय का संभावित आगाज बन चुका है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिहार में क्या होने जा रहा है। क्या 6 महीने और मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार या फिर 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी लेंगे सीएम पद की शपथ? 30 मार्च को नीतीश कुमार का इस्तीफा, एमएलसी पद छोड़ेंगे नीतीश, सीएम कब? बिहार में कब से बीजेपी सरकार? सीएम की रेस में सम्राट चौधरी टॉप पर। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। सीएम नीतीश 30 अप्रैल को बिहार विधान परिषद एमएलसी की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि 13 अप्रैल के बाद कभी भी वो मुख्यमंत्री पद त्याग सकते हैं। हो सकता है 9 तारीख के बाद भी हो जाए। मुख्यमंत्री आवास से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी है। नीतीश कुमार जो अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में उनकी शानदार जीत हुई है। नियमों के मुताबिक नीतीश कुमार को संसद के लिए चुने जाने के 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होता है। इस स्थिति में प्रदेश विधानसभा या विधान परिषद सदस्य न होने की स्थिति में नीतीश कुमार को सीएम पद से भी इस्तीफा देना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री के सूत्रों ने कहा है कि नीतीश 30 मार्च को एमएलसी का पद छोड़ रहे हैं। संजय झा के बयान से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि नीतीश कल ही इस्तीफा देने जा रहे हैं। राज्यसभा की सदस्यता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी समृद्धि यात्रा के 5 चरणों के दौरान एक बार भी अपने इस्तीफे की बात नहीं कही, जिससे सियासी गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं हैं। यह यात्रा 26 मार्च को पटना में समाप्त हुई थी। समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के सीएम ने 32 जिलों में बहुत सारी जनसभाएं संबोधित की, 32 जनसभाएं, लेकिन कहीं भी राज्यसभा जाने या सीएम पद से इस्तीफा देने का जिक्र नहीं किया। हालांकि हाल में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने नामांकन दाखिल किया और पहली बार उच्च सदन के सदस्य के तौर पर चुने गए। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने IANS से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा, नीतीश 30 अप्रैल को इस्तीफा देने जा रहे हैं, हमें भी ऐसी सूचना है। यानी संजय झा के बाद प्रेम कुमार, ये खबर की पुष्टि मैं कर रहा हूं जो इन लोगों के बयान से आया है। इसके बाद वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, प्रेम कुमार ने भी दावा कर दिया है। हालांकि प्रेम कुमार भी कहते हैं कि नीतीश 6 महीने और रह सकते हैं। कब तक सीएम बने रहेंगे नीतीश कुमार? बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब तक रह सकते हैं नीतीश, ये तो बहुत जल्द तय हो जाएगा। वैसे नीतीश और नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। नियम के मुताबिक दोनों लोगों को 30 मार्च तक अपनी वर्तमान विधायी सदस्यता, एमएलसी और विधायक, नीतीश एमएलसी हैं, नितिन नवीन विधायक हैं, उससे इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसका ऐलान हो ही गया है। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत नीतीश कुमार बिना किसी सदन के सदस्य रहे बगैर अगले 6 महीने यानी सितंबर 2026 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कह दिया है, राज्यसभा की सदस्यता नीतीश कुमार के लिए और जो नितिन नवीन है उनके लिए तैयार है, दोनों ग्रहण कर लेंगे। आगामी 14 दिन के भीतर अपनी वर्तमान सदस्यता से इस्तीफा भी दे देंगे और इसके लिए 30 मार्च की तो तारीख तय ही कर दी गई। लेकिन प्रेम कुमार कह रहे हैं कि नीतीश 6 महीने चाहे तो रह सकते हैं। सीएम वर्तमान में बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी सदस्य हैं।
उनके इस्तीफे के बाद बिहार की सत्ता संरचना में संभावित बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि तकनीकी रूप से वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के योग्य हैं। संवैधानिक नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी अधिकतम 6 महीने तक सीएम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को देख लीजिए, 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, वो मंत्री हैं, ना विधायक है ना विधान पार्षद। इस लिहाज से नीतीश कुमार एमएलसी से इस्तीफा देने के बाद भी चाहे तो सितंबर 2026 तक बिहार के सीएम बने रह सकते हैं। और उसके बाद अगर वो राज्यसभा नहीं जाएंगे तो फिर चाहेंगे तो बन सकते हैं इस्तीफा देकर के दोबारा। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक सीएम रह सकता है या मंत्री रह सकता है। हालांकि इस अवधि के भीतर उन्हें विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य होगा, वरना सीएम की कुर्सी चली जाएगी। भले ही तकनीकी रूप से समय सीमा सितंबर तक है, लेकिन एनडीए के भीतर चर्चा है कि नीतीश कुमार अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक सीएम पद से इस्तीफा दे ही देंगे। अगर वो राज्यसभा में अपनी नई पारी की शुरुआत करते हैं तो बिहार को अप्रैल में ही नया नेतृत्व मिल जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। फिलहाल एनडीए गठबंधन के भीतर अगले उत्तराधिकारी के नाम पर मुहर लगी है कि नहीं लगी है, अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि फैसला तो दो लोगों को करना है। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज है और चर्चाओं में कई सारे नाम हैं और उसमें एक नाम सबसे आगे। 30 मार्च को 20 साल के सफर का अंत। नीतीश कुमार 2006 में पहली बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। इसके बाद 2026 तक 10 बार वो लगातार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन सीएम रहते हुए कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। हालांकि पहले विधानसभा का भी चुनाव लड़े, लोकसभा भी लड़े और जीते भी। वो विधान परिषद के रास्ते ही पॉलिटिक्स करते रहे हैं पिछले 20 साल। अब जब वे राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए हैं तो 20 साल के उनके सफर का अंत यही हो रहा है। हालांकि आगे इसे पूर्ण विराम पूरी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप सामाजिक तौर पर देखें, राजनीतिक तौर पर देखें तो लगभग हो चुका है, क्योंकि बिहार से जाना ही नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा झटका है। बिहार में पहली बार बीजेपी राज की शुरुआत। एनडीए सूत्रों की माने तो पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बनना तय है। नए सीएम का नाम भी दूसरे राज्यों की तरह पर्ची ही तय करेगा। एनडीए के विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी दफ्तर में विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक होगी। जिस दिन सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे उसी दिन यह बैठक होगी। इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक सेंट्रल लीडरशिप के फैसले से प्रदेश के नेताओं को अवगत कराएंगे, जैसा कि आपने दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा में देखा। सियासी गलियारों में सीएम पद के लिए कई नामों की चर्चा है, लेकिन रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम है। इसके अलावा संजीव चौरसिया, नित्यानंद राय, जनक राम, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, ये भी नाम चल रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच एक चर्चा इस बात की भी हो रही है, पार्टी किसी नए ईवीसी नेता पर दांव लगा सकती है या फिर किसी दलित को मौका दिया जाएगा, क्योंकि ओबीसी, लालू और नीतीश इनके इर्द गिर्द सत्ता घूमी है। इसके लिए पार्टी के अलावा संघ से भी लगातार चर्चा की जा रही है, लेकिन रेस में सबसे आगे सम्राट। कारण है बीजेपी के सबसे फायरब्रांड नेता है, पिछले 4-5 सालों में पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, नीतीश के सबसे फेवरेट हैं। और सम्राट चौधरी का यह बयान सुनिए जो उन्होंने समृद्धि यात्रा के समापन के दौरान दिया। सीधे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में काम करते रहेंगे। सुनिए। लिए जल उठाते हैं, वहां भी बड़ा एयरपोर्ट आप बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरह सामाजिक न्याय के साथ साथ इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुए श्री बाबू, जिन्होंने नींव रखा इस विकास का। दूसरे मुख्यमंत्री हुए कर्पूरी ठाकुर, जिसने सामाजिक न्याय का नींव रखा, और आपने विकास भी किया और सामाजिक न्याय का भी काम किया साथियों। यह है नीतीश कुमार। इसलिए आज मैं फिर से इनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप इसी तरह मार्गदर्शन और नेतृत्व देते रहे। और मैं जरूर आश्वस्त करता हूं एनडीए के साथियों को कि एनडीए पूर्ण रूप से एक होकर, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी इनके ही मार्गदर्शन में ये बिहार चलता रहेगा। इतना स्वस्थ कर अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट कह रहे हैं कि आगे भी बिहार आपके मार्गदर्शन में ही चलेगा, तो दूसरी ओर नीतीश बार बार सम्राट को आगे करते नजर आए। यानी नीतीश और सम्राट की जो केमिस्ट्री रही है वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट नजर आती है। अब सम्राट सीएम बनेंगे या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रेस में वो काफी आगे और ये तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कारण बीजेपी में जब से वो शामिल हुए हैं उसके बाद सम्राट इतने आगे निकल गए कि तमाम दिग्गज नेता पीछे छूट गए हैं। पार्टी ने सबसे पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसके बाद डिप्टी सीएम बने, वित्त मंत्रालय दी गई, दोबारा डिप्टी सीएम बने, गृह मंत्रालय दी गई,
अमित शाह, राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया उनके विधानसभा क्षेत्र में और कहा हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, और बीजेपी ने उनको उस दिशा में लेकर आगे बढ़ी और अब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जिस नेता को पार्टी ने इतने तेजी से आगे बढ़ाया है, क्या अचानक से उसको ड्रॉप कर देगी? और बिहार एक सेंसिटिव स्टेट है, राजनीति जाति पात से पीछे नहीं है यहां पर। ऐसे में सम्राट चौधरी सारे समीकरणों में फिट बैठते हैं, लेकिन वो कट्टर बीजेपी वाले हैं या नहीं, अब तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि अब तो बीजेपी के हो गए, लेकिन आरजेडी जेडीयू से आए हैं, आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं है। अब देखना यह होगा किस बात पर मुहर लगती है। हालांकि हमें तो लगता है कि सम्राट ही बिहार के अगले सीएम होने जा रहे हैं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही, धन्यवाद।